तरफ नक्सलवाद के खात्मे के नए नए प्लान तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ नक्सलियों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा बलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई में क्या नक्सलियों के खात्मे के लिए तैयार किए गए प्लान काफी हैं। हाल ही में खुलासा हुआ है कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नक्सलियों के पास करीब 10 ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 3 किलोमीटर है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि नक्सली 2018 से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को 8 सालों से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नक्सली हाईटेक हो गए हैं और सुरक्षा बल के जवानों पर नज़र रखने के लिए नक्सली ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रोन का इस्तेमाल नक्सली साल 2018 से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों को इसकी भनक तक नहीं थी। हाल के ही दिनों में नक्सल कैंप में एक रेड के बाद वहां पर ड्रोन से जुड़े इक्विपमेंट बरामद किए गए। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए हैं। जांच में पता चला है कि 1-2 नहीं बल्कि नक्सली 10 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को पहली बार इसकी जानकारी 23 फरवरी 2025 को लगी, जब बस्तर के सुकमा जिले के गुंडर राजगुडेम जंगल से सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से दैनिक सामग्री के साथ ड्रोन मिला था। ये पहली बार था जब पुख्ता तौर पर सबूत मिला कि नक्सली ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच में पता चला कि ड्रोन्स को उड़ाकर नक्सली जवानों की मौजूदगी देखते हैं। कम जवान हो तो हमला करते हैं, ज्यादा हो तो भाग जाते हैं। अगर हम बात करें 2-3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा के नज़दीक चेरला में नक्सलियों का एक जो डंप बरामद हुआ था, जिसे तेलंगाना पुलिस ने जब्त किया था। उस डंप में ड्रोन के साथ साथ मिनी लेथ मशीन और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव भी मिला था। इसके अलावा दक्षिण बस्तर के जो बीजापुर सुकमा की सीमा पर भी पिछले दिनों एक ड्रोन बरामद हुआ है और पुलिस का ऐसा दावा है कि इस ड्रोन का उपयोग नक्सली कर रहे थे, जिसकी वजह से ये ड्रोन कहीं अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और टूटी हुई अवस्था में पुलिस की सर्चिंग के दौरान मिला है। तो ड्रोन का उपयोग नक्सली लगातार जो है फोर्स के खिलाफ करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इससे पहले भी नक्सलियों के ठिकानों पर छापे में सुरक्षा बलों के ऐसे सामान मिले थे जिसने हर किसी को चौंका दिया था। अबुझमाड़ में नक्सली कैंप में हाईटेक सोलर सिस्टम की मदद से चलते थे लैपटॉप और प्रिंटर। करीगुट्टा की पहाड़ियों पर हथियारों की फैक्ट्री मिली। पहाड़ी पर हथियार बनाने में इस्तेमाल लेथ मशीन मिली। सवाल, जहां पैदल जाना मुश्किल, वहां मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचे? कमरे के बराबर साइज की मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचे? खुलासा, 10 साल पहले रायपुर से सप्लाई हुए थे पार्ट्स। इस फैक्ट्री में DGL, राइफल, लॉन्चर जैसे हथियार बन रहे थे। नक्सलियों को हथियार सप्लाई को लेकर भी हाल में एक सरेंडर करने वाले नक्सली ने बड़ा खुलासा किया था। नक्सली ने बताया था कि नक्सलियों को ऑटोमेटिक हथियार और कारतूसों की सप्लाई म्यांमार से होती है। ये खुलासे जितने चौंकाने वाले हैं उतने ही परेशान करने वाले भी हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा बलों के पास नक्सलियों के हथियारों की सटीक जानकारी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्सलियों की ताकत को कम आंक कर बड़ी गलती की जा रही है। नक्सली हाईटेक हो गए हैं। ड्रोन के इस्तेमाल की खबरों के बीच नक्सल कैंपों से बरामद सामान इसकी पुष्टि करते हैं। नक्सल कैंपों में रेड के दौरान हाईटेक सोलर एनर्जी सिस्टम, लैपटॉप, प्रिंटर मिलना इसके सबूत हैं। इधर कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के दौरान पहाड़ियों से हथियार बनाने की बड़ी मशीनें बरामद होना अब भी सवाल खड़े करती हैं कि जहां पैदल जाना भी मुश्किल है, वहां पर इतनी भारी मशीनें लेकर कैसे जाई गई होंगी। NDTV के लिए विकास तिवारी के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।